हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। जैसे कि हम 10वीं क्लास का सिलेबस कर रहे हैं, तो इसमें आज हम 3.4 अभ्यास के ये हिंदी वाले सवाल करेंगे और इनसे हम द्विघात समीकरण बनाना समझेंगे। और इसके लास्ट तीसरा, चौथा और पांचवा 3.4 का हम सवाल करेंगे। ये बहुपद के सवाल हैं, द्विघात बहुपद के, और पहले द्विघात बहुपद बनेगा, फिर उसको हम हल करेंगे। तो यदि आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो गारंटी से आपको तीसरी प्रश्नावली की बाकी सारी वीडियो प्लेलिस्ट में हमने रख रखी है, डाल रखी है। तो आपने वहाँ से जाके प्रत्येक अभ्यास को अच्छे से वीडियो देखते हैं तो गारंटी है, 100% गारंटी है कि आपको ये टॉपिक तीसरी प्रश्नावली बिल्कुल अच्छे से आने लग जाएगी, बहुपद। तो आइए हम इसको हल करते हैं। दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत है एक तो क्रम से हैं, और कौन से हैं? विषम, धनात्मक है, प्लस की संख्या है, जिनके वर्गों का योग 290 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसको शुरू करेंगे। तो हल में हमें पता नहीं है कौन से हैं पूर्णांक हमें पता नहीं है, तो पूर्णांक हमें बनाने होंगे। बिना पूर्णांक के हल नहीं हो पाएगा। तो पूर्णांक हम बना लेते हैं। मान लेते हैं, माना एक धनात्मक पूर्णांक। एक धनात्मक पूर्णांक क्या है? x। तो दूसरा धनात्मक क्रम से क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होगा? यदि एक x है तो दूसरा क्या होगा? तो आइए हम देखते हैं। जैसे एक विषम संख्या 3 है, मान लो एक विषम संख्या 5 है, मान लीजिए। तो क्रम से अगली विषम संख्या क्या होगी? अगली विषम संख्या के लिए हम क्या करेंगे? अगली विषम संख्या के लिए 2 जोड़ देंगे, 7 होगी। अगर एक 7 है तो अगली क्या होगी? 2 जोड़ देंगे, 9 होगी विषम संख्या। तो इस प्रकार से यदि सम आ जाए, अगर सम संख्या है हमारे पास, तो अगली क्रमागत सम के लिए 2 जोड़ते हैं, और विषम आ जाए तो भी अगली क्रमागत के लिए 2 जोड़ते हैं। जैसे 5 आया, 2 जोड़ेंगे तो ही अगली संख्या विषम संख्या प्राप्त होगी हमें 7 आया तो 2 जोड़ा तो ही अगली विषम संख्या प्राप्त होगी। ऐसे ही सम में है, सम में भी 2 ही जोड़ना होता है। तो इस प्रकार से यदि एक संख्या x है तो दूसरी क्रमागत फिर क्या होगी? तो आपको क्या बताया कि 2 जोड़ना है, मतलब दूसरी हो जाएगी x + 2 हो जाएगी। एक x है तो दूसरी क्या हो जाएगी? x + 2 हो जाएगी। अब प्रश्न में क्या बोला है उन्होंने, हम प्रश्न के अनुसार चलते हैं। प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या बोला है उन्होंने? प्रश्न में बोला है, सवाल में उन्होंने बोला है कि 2 क्रमागत, ये रे 2 क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक, ये रे दोनों हमने ले लिए दोनों। उसके बाद ज्ञात कीजिए इनके वर्गों का योग, मतलब इन दोनों का क्या करना है? प्रश्न में क्या बोला है? वर्ग करना है इन दोनों का। तो वर्ग करके भी क्या करना है? जोड़ करना है, योग करना है। तो पहले धनात्मक पूर्णांक का वर्ग प्लस दूसरे धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, दोनों के वर्गों का योग, दोनों का वर्ग कर दिया, जोड़ कर दिया, तो कितना आ रहा है? उन्होंने दिया हुआ है 290 आ रहा है। वो कहते हैं हमने कर लिया, 290 आ रहा है। तो अब हम आगे करते हैं। तो इसमें सर्वसम्मिका लागू हो जाएगी। तो आपको पता है कौन सी सर्वसम्मिका है, वो रख देनी है आपने, a + b की होल स्क्वायर। a + b की होल स्क्वायर मतलब a² + 2ab + b²। ये आ गई हमारे पास सर्वसम्मिका। अब हम इसमें सर्वसम्मिका हमने रख दी। तो ये पहला मान तो x² है, प्लस अब ये a है, a की स्क्वायर, प्लस इस 2 से इन दोनों को गुणा, 2 से इन दोनों को गुणा करेंगे तो 2 × 2 × x प्लस b की स्क्वायर मतलब 2 की स्क्वायर बराबर 290। अब इसको एक बार और हल करते हैं। तो 1x² और 1x² क्या हो जाएगा? 2x² प्लस 4x, क्योंकि यहाँ इंटू हो गया, यहाँ हो गया इंटू 4x प्लस 4 बराबर 290। अब हम इसको आगे हल करते हैं। तो पक्षांतरण करना पड़ेगा हमें। हम यहाँ लिखते हैं पक्षांतरण। पक्षांतरण करेंगे तो ये आ जाएगा 2x² प्लस 4x प्लस 4 माइनस 290 बराबर 0। अब 4 और 290 का घटाव हो जाएगा। तो ये हमारे पास बचा 2x² प्लस
4x माइनस, क्योंकि 4 छोटे हैं 290 बड़े हैं, तो 4 में से बड़ी संख्या घट रही है। 290 पीछे लिखा जाएगा, कई बार आप आगे लिख देते हैं कि बड़ी संख्या है, आगे नहीं लिखना बड़ी संख्या है, पक्षांतरण करने पर पीछे ही जाती है वो मान। तो ये आ गया माइनस का 286 बराबर 0। अब इसको हम और छोटा कर सकते हैं कॉमन लेके। अब हम इसको कॉमन लेके और छोटा कर लेंगे, छोटा बना लेंगे। तो कॉमन क्या आ रहा है, इसमें भी गुणनखंड, क्योंकि सम अंक है, इकाई अंक सम है, तो गुणनखंड क्या आएगा, 2 आएगा। 4 में कभी 2 आएगा और 2 में तो 2 है ही, तो इसलिए हम 2 कॉमन लेके इसको छोटा कर सकते हैं। तो हमारे पास 2 कॉमन आ गया। देखिए आप, हमारे पास 2 कॉमन आ गया, तो एक्स स्क्वायर बच गया, यहाँ 2 का भाग किया 2x बच गया, और फिर यहाँ पर माइनस 143, 2 का भाग किया तो बराबर 0। अब हम देखते हैं कि 2 इधर पक्षांतरण करेंगे तो 2 इधर जाके क्या बन जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास ये बच गया एक्स की स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 बराबर 0। इस द्विघात समीकरण, हमने द्विघात समीकरण बना लिया। ये जो सवाल दिया था इससे हमने द्विघात समीकरण बना लिया। अब हम इसको आगे हल करेंगे। तो आगे हल करने का तरीका, चाहे गुणनखंड विधि लगा दो, चाहे पूर्ण वर्ग विधि लगा दो, और चाहे द्विघात सूत्र लगा दो। तो हम क्या करते हैं, द्विघात सूत्र लगा देते हैं, हमारे लिए आसान है। द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र सबसे आसान है। तो देखिए द्विघात सूत्र क्या होता है, x बराबर माइनस प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac पूरे के बट्टा में 2a, ये होता है द्विघात सूत्र। ये हमारा द्विघात सूत्र है, जिसको हम इसमें रख देंगे माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अब हम इसको हल करेंगे, तो इसमें यहाँ देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर के गुणा में जो अंक है वो a है, x के गुणा में है जो b है, और h चरपद जो है वो c है। अब हमारे पास x बराबर p का मान हमारे पास क्या है, 2 है, 2 लगा दिया, सूत्र में माइनस है तो माइनस लग गया, रूट में फिर b की स्क्वायर मतलब 2 की स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान कितना है, एक्स स्क्वायर के गुणा में कुछ नहीं है तो 1 है। आप क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर के गुणा में कुछ नहीं है मतलब एक्स स्क्वायर ही लगा देते हैं यहाँ। तो एक्स स्क्वायर नहीं लगाना, उसके गुणा का अंक लेना है, तो गुणा में कुछ नहीं तो 1 है, इंटू सी का मान माइनस का 143 है, सी का मान माइनस का 143, 2 इंटू 1। तो इस प्रकार से हम इसको आगे हल करते जाएंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा आंसर -2 प्लस माइनस 2 की स्क्वायर क्या होती है, 2 की स्क्वायर 4 होगी, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब 4 का 1 से करेंगे 4 ही आएगा, 4 तिया 12, 4 4 16 और 1 17, 4 एकम 4 और 1 5, 572 बटा में क्या आ गया, 2 एकम 2। अब पुनः हल करते हैं, तो ये आ गया -2 प्लस माइनस 4 जोड़ देंगे तो 576 बटा में 2। अब हम इसको आगे हल करके देखें तो ये आ रहा है हमारे पास x बराबर -2 प्लस माइनस 576 का वर्गमूल अगर हम करें, 576 का वर्गमूल क्या होता है, 24 बटा में 2। अब एक बार तो 24 प्लस का लेना है और एक बार 24 माइनस का रखना है हमने। तो अब हम यदि 24 को प्लस का रखते हैं, -2 प्लस 24, और यदि हम 24 को माइनस का रखते हैं तो इस प्रकार से आ गया हमारे पास। अब प्लस का रखते हैं तो उत्तर आएगा हमारे पास 11, मतलब घट जाएगा 22/2 मतलब 11 आएगा। और अगर माइनस का रखते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 13 आएगा, और वो भी काहे का, माइनस का, तो माइनस का 13 आएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं 11 आया हमारे पास प्लस का और 13 आया हमारे पास माइनस का। तो यहाँ किसकी बात हो रही है, धनात्मक पूर्णांक की बात हो रही है। यहाँ धनात्मक पूर्णांक की बात हो रही है। यदि अगर ये धनात्मक पूर्णांक है तो हम ऋणात्मक तो नहीं लेंगे, माइनस का 13 तो नहीं लेंगे, हम माइनस का 13 नहीं रखेंगे, हम तो धनात्मक रखेंगे। तो x का मान क्या आया, 11 आया। x का मान कितना आ गया हमारे पास, वहाँ आंसर में देखिए हम 11 आ गया। तो पहला पूर्णांक क्या हो गया, 11। फिर देखिए दूसरा अगला पूर्णांक, 11 में 2 जोड़ देंगे तो दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अतः लगा के लिखना है अपने। अतः एक धनात्मक पूर्णांक 11 है
और दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक 11, x का मान 11, तो 11 + 2 13 है। तो इस प्रकार से हम इस सवाल को बड़े आराम से हल कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये हमारा 10वीं क्लास का। तो आइए हम एक और करते हैं। जैसे ये 4 नंबर सवाल है, इसमें दो संख्याओं के वर्गों का अंतर दिया हुआ है 45। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है, का है 4 गुना। तो दोनों संख्याएं हमने ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं हमने मान लिया, माना बड़ी संख्या हमने बड़ी संख्या को क्या मान लिया, x मान लिया। और अब बड़ी संख्या को x मान लिया, दोनों के वर्गों का अंतर दे रखा है, संख्याओं का अंतर नहीं दिया हुआ। तो छोटी संख्या को मान लेते हैं हम, छोटी संख्या बराबर y मान लेते हैं। अब हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे। तो प्रश्न में क्या लिखा है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, मतलब दोनों संख्याओं का वर्ग कर देना है। तो बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग, अंतर लिखा है उन्होंने, दो संख्याओं के वर्गों का, दोनों का वर्ग कर दिया। फिर क्या लिखा है, अंतर लिखा है, तो अंतर मतलब माइनस कर दिया, बराबर कितना आ रहा है बोला है उन्होंने, 45। ये आ गया हमारे पास। उसके बाद आगे लिखा है छोटी संख्या का वर्ग, उन्होंने लिखा है आगे छोटी संख्या का वर्ग। तो ध्यान दें, छोटी संख्या का हम वर्ग कर देते हैं, मतलब किसका वर्ग करेंगे हम, छोटी संख्या हमारे पास y है, छोटी संख्या का वर्ग बराबर बड़ी संख्या के 4 गुना बराबर है। ये रही बड़ी संख्या को 4 से गुना कर देते हैं, बराबर है, दोनों क्या है, बराबर है। पहले उन्होंने बोला यहाँ दो संख्याओं के वर्गों का, ये दोनों संख्याएं थी हमारी, बड़ी और छोटी, दोनों का वर्ग कर दिया। अंतर बोला तो बीच में माइनस का निशान आ गया, अंतर दिया हुआ है 45 बराबर आ गया। फिर छोटी संख्या का वर्ग, ये रही छोटी संख्या, इसका हमने वर्ग कर दिया, स्क्वायर कर दिया, बराबर है बड़ी संख्या के 4 गुना, तो बड़ी संख्या को 4 से गुना कर दिया। तो इस प्रकार से ये हमारे पास दूसरा समीकरण आ गया। अब यदि हम समीकरण 1 का मान 2 में या 2 का मान 1 में रख दें, समीकरण 2 का मान 1 में रख दें, तो हमारे पास देखें आप x² हमारे पास है माइनस, ये जो y² है हमारे पास y² है समीकरण 1 में, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा फिर 4x बराबर क्या है 45, या इसको हल करें तो x² माइनस 4x माइनस 45 बराबर क्या आ गया 0। ये हमारे पास द्विघात समीकरण बन गया। अब इस द्विघात समीकरण को हम गुणनखंड विधि से भी हल कर सकते हैं, और इसको हम द्विघात सूत्र से और वज्र गुणा विधि से भी हल कर सकते हैं। तो आइए हम इसको वज्र गुणा सूत्र से हल कर लेते हैं। हालांकि गुणनखंड से भी हो जाएगा, द्विघात सूत्र से भी हो जाएगा और वज्र गुण विधि से भी हो जाएगा। तो इसको हम सूत्र लगाते हैं, द्विघात सूत्र, जो हमारे लिए आसान पड़ता है। हम इसको बड़े आराम से सीधे मान रख के हल कर सकते हैं। तो इसमें x² के जो गुणा में अंक है वो हमारा a, x के गुणांक को b बोल लेंगे और चर पद को c बोल लेंगे। तो सूत्र रखते हैं हम, सूत्र हमारा है x बराबर -b प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac बटा में 2a। अब इसका मान रखते हैं हम, तो x बराबर क्या आ जाएगा -b, b का मान यहाँ माइनस है सूत्र में और b का मान -4 है, प्लस माइनस रूट में b का मान -4 है, स्क्वायर कर दिया, फिर 4 इंटू a का मान 1 है, कुछ नहीं है तो, और c का मान -45 है, बटा में है हमारे पास 2 इंटू a का मान 1 है। अब इसको आगे हल करें तो ये हमारे पास आ रहा है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस रूट में 4 की स्क्वायर 16, यहाँ दोनों का गुणा करना है तो प्लस हो गया माइनस माइनस, 4 5 20 होते हैं, 4 चौके 16 और 2 18 होते हैं, ये 2 आ गया। अब इसको आगे और हल कर दें तो इस प्रकार से आ रहा है हमारे पास
4 प्लस माइनस रूट में, ये इसमें 16 जोड़ देंगे तो 196 आ रहा है बटा में 2। अब 196 आ रहा है तो इसको और आगे हल करेंगे तो आपको पता है 14 की स्क्वायर क्या होती है, 196 होती है। तो 196 का वर्गमूल क्या आ गया, 14 आ गया। तो वर्गमूल आपको आते हैं, आगे की वीडियो में आपको वर्गमूल भी समझाए जाएंगे। तो आइए हम इसको आगे हल करते हैं। तो एक बार 14 प्लस का लेना है हमने। जब हम 14 प्लस का लेंगे और जब हम 14 माइनस का लेंगे तो दोनों में क्या फ़र्क होगा। तो देखिए आप 14 प्लस का लेते हैं तो x का मान क्या आ रहा है, 18 बटा में 2, मतलब कितना आ रहा है x का मान, 9 आ रहा है। और जब हम 14 माइनस का लेते हैं तो x का मान आ रहा है -10 बटा में 2, मतलब -5 आ रहा है। और संख्या यहाँ बड़ी और छोटी संख्या की बात हो रही है, तो इसका मतलब बड़ी संख्या 9 है और छोटी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या कैसे निकालेंगे फिर, बड़ी संख्या 9 है, माइनस तो रिजेक्ट हो जाएगा, माइनस तो लेंगे नहीं हम। बड़ी संख्या क्या आ गई, 9 आ गई। और छोटी संख्या कैसे निकालेंगे, यहाँ समीकरण 2 में मान रख देंगे हम, समीकरण 2 में हम मान रख देंगे, समीकरण 2 से निकालेंगे। लास्ट में समीकरण 2 से हम इसका हल कर देंगे। तो समीकरण 2 में वाई स्क्वायर बराबर 4x है, तो इसका मतलब वाई स्क्वायर बराबर 4 इंटू एक्स का मान क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो y की स्क्वायर बराबर 36 और y बराबर क्या आ जाएगा, रूट में 36। तो y का मान क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप छोटी संख्या भी निकाल सकते हैं और बड़ी संख्या भी निकाल सकते हैं। तो आइए हम एक और सवाल करते हैं। तो इस चौथा जो 5वां सवाल है, 16 को 2 भागों में बांटना है हमने। 16 को ऐसे 2 भागों में बांटना है हमने, यहाँ लिखा हुआ है 16 को 2 भागों में बांटें, बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक हो। तो हम मान लेते हैं, माना बड़ा भाग क्या है, x, तो छोटा भाग 16 माइनस x, क्योंकि 16 के 2 भाग हैं, एक बड़ा और एक छोटा। तो एक भाग 16 का x, तो दूसरा 16 में से घटा देंगे x को, तो दूसरा भाग आ गया। इस प्रकार से दोनों भाग हमारे पास हैं 16 के। और उसके बाद प्रश्न में क्या बोला हुआ है उन्होंने, प्रश्न में बोला है बड़े भाग के वर्ग, मतलब बड़े भाग का वर्ग कर दिया x की स्क्वायर, फिर उसका क्या करना है, 2 गुना, हमने कर दिया उसका 2 गुना, अधिक है 164, कौन सा, छोटे भाग से, तो छोटे भाग के वर्ग से अधिक है, तो छोटे भाग का भी वर्ग कर दिया। तो इसमें अब हम सर्वसम्मिका लागू कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x की स्क्वायर माइनस 16 की स्क्वायर क्या होती है, 256, करके देखना आप, क्योंकि ए स्क्वायर यहाँ देखो, ए स्क्वायर मतलब 16 की स्क्वायर माइनस, इसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा क्योंकि बाहर भी माइनस का चिन्ह है, बाद में ब्रैकेट खोलेंगे हम। अब यहाँ 16 की स्क्वायर हो गया, फिर -2 से 16 और x को गुना करेंगे तो 32x आ गया, फिर x की स्क्वायर आ गया, ब्रैकेट बंद हो गया, 164। अब हम इसको आगे हल करते हैं, तो ब्रैकेट खोलेंगे सबसे पहले, 2x की स्क्वायर माइनस 256 हो जाएगा, प्लस 32x हो जाएगा और माइनस x की स्क्वायर हो जाएगा और 164, क्योंकि ब्रैकेट खोल दिया चिन्ह बदल जाएंगे क्योंकि बाहर माइनस है। अब हम देखते हैं 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर घट जाएगा, ये प्लस माइनस का है, ये प्लस का है, तो 1x स्क्वायर प्लस का 32x, फिर हमारे पास माइनस का 256 है, 64 इधर प्लस का है तो 100 इधर आके माइनस का हो जाएगा, बराबर क्या बचेगा, 0 बचेगा। हमने पक्षांतरण भी कर दिया साथ के साथ। अब हम देखते हैं हमारे पास आ गया x की स्क्वायर प्लस 32x माइनस 420, जोड़ देते हैं हम। अब इसको हम गुणनखंड विधि से भी हल कर सकते हैं, अब हम इसको द्विघात सूत्र से भी हल कर सकते हैं। द्विघात सूत्र लगा देते हैं हम, तो इसमें अब मान रखेंगे, तो b का मान आपको पता है, a का मान 1 है यहाँ पे, b का 32 है और c का 42 है। तो आइए हम यहाँ मान रखते हैं, तो x बराबर b का मान 32 है, तो सूत्र में माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, रूट में अब आ जाएगा 32 की स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 1 है और c का मान है माइनस का 420, c का मान है माइनस का 420,
2 इंटू 1। अब हम इसको हल करेंगे तो माइनस का 32 है हमारे पास, प्लस माइनस रूट को हल करना है। अब हमने 32 की स्क्वायर कर देंगे, 32 की स्क्वायर 1024। यहाँ अब हमारे पास आ गया 1024 प्लस 4 जीरो हो गया, 4 दूना 8 होते हैं, 4 चौका 16 होते हैं, बटा में 2 आ गया। तो x बराबर माइनस का 32 प्लस माइनस रूट में जोड़ देंगे इसको तो 4 आ गया। तो 8 और 2 क्या होते हैं, 10 होते हैं, 6 और 1 क्या होते हैं, 7 होते हैं, 1 और 1 2 होते हैं। तो इस प्रकार से 2704 आ गया हमारे पास। तो 2704 यहाँ 52 लगा देते हैं हम इसका वर्गमूल। तो ये आ जाएगा x बराबर -32 प्लस माइनस यहाँ 52 आ गया 52 बटा में 2। अब एक बार तो 52 हम प्लस का रख लेंगे और एक बार 52 हम माइनस का रख देंगे बटा में 2। अब 52 प्लस का रखेंगे तो हमारे पास आ रहा है 0 और 2 20 बटा में 2 प्लस का, और 52 माइनस का रखते हैं तो 4 माइनस का ही आ रहा है। तो x का मान एक तो आ गया 10, x का मान एक तो आ गया 10 और एक आ रहा है माइनस का 42। तो ये माइनस वाला मान नहीं रखेंगे, हम प्लस वाला रखेंगे। तो बड़ा भाग हो गया 10 और छोटा भाग क्या हो जाएगा, 16 माइनस 10 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से अतः लगा के आपने लास्ट में लिखना है कि बड़ा भाग 10 है, छोटा भाग 16 माइनस 10 मतलब 6 है। तो ये सवाल आपने रिवीजन में करने हैं, इनको अच्छे से आप देख लें कि इनको रिवीजन में अच्छे से दोबारा करना है। और इस प्रकार हमारा 3.4 अभ्यास पूरा हो गया। अब हम 3.5 अभ्यास शुरू करेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।